हेलो। आज हम लोग एक्सपोनेंट को पढ़ने जा रहे हैं। ये क्लास 8 का चैप्टर 2 है। इसमें क्या है कि कोई नंबर ए के पावर n दिया हो तो इसमें ए हमारा बेस होगा और जो पावर जो दिया रहेगा वो पावर कहलाएगा। फॉर द अब इसमें कुछ नियम है उसको देखेंगे। फॉर द पॉजिटिव इंटीजर ए एंड एन वी हैव, इसमें क्या है कि माइनस ए का पावर एन अगर दिया हो तो इसमें दो केस है कि अगर एन का वैल्यू ऑड है मीन्स 1 3 5 7 एंड सेकंड वन एन का वैल्यू अगर इवन है 2 4 6 8 लाइक दिस। तो अगर एक के पावर n में n अगर इवन है देन इसका जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। मीन्स सपोज 2 का पावर यहाँ माइनस है, ये अकॉर्डिंग टू दिस 2 का पावर 3, इट मीन्स कि 2 इंटू -2 इंटू -2 इक्वल टू 2 2 जा 4 4 2 जा 8। बट माइनस टू माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा एंड प्लस टू माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑड होने के वजह से, पावर ऑड होने के वजह से इसका जो वैल्यू है वो माइनस में हुआ। एंड सेकेंड थिंग, अगर कोई इसी तरह का कोई और नंबर जैसे -2 का वैल्यू अगर 4 दिया हुआ हो तो इट मीन्स -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 60। बट हेयर -2 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, अब तो यहाँ प्लस हो गया, अब प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये जो हो जाएगा वो पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा। तो इससे हम लोगों को ये समझ में आता है, ये पता चलता है कि अगर कोई नंबर, कोई भी नंबर जिसका पावर दिया हो अगर माइनस में हो, लाइक दिस, कोई पावर दी, कोई नंबर दिया हुआ हो जैसे 5 का पावर -3, देन क्या होगा, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा नेगेटिव नंबर होगा। और इसी में अगर 5 टू द पावर यहाँ पे 6 है तो इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव होगा। नाउ पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ अ रेशनल नंबर, इसमें क्या है कि लेट a by b be any rational number and n be a positive integer, then a by b का पावर n, इट मीन्स ये तो पता ही नहीं है कि कितना है, तो इस इट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a by b इंटू ए बाई बी इंटू ए बाई बी डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक n का वैल्यू होगा वहाँ तक हम लोगों को राइट करना पड़ेगा। a बाई बी का पावर n वो लास्ट होगा n टाइम, सॉरी इसको हम लोग n टाइम तक लिख सकते हैं, n टाइम तक जहाँ तक वो दिया हुआ है। तो इट मीन्स क्या होगा कि सबको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, इसी का एक और क्या कर सकते हैं कि अगर ये दिया हुआ हो, अगर इस तरह एक साथ में दिया हुआ हो तो हम लोग इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। a बाई बी का ए का पावर n और b का पावर n। नाउ अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के कुछ नियम। उसमें क्या है कि लेट a बाई बी एनी रेशनल नंबर एंड m एंड n बी एनी इंटीजर देन वी है। a बाई बी, लुक हियर, a बाई बी का पावर m इंटू a बाई बी का पावर n इक्वल टू, अगर अगर बेस समान हो, बेस अगर समान हो, इक्वल हो, देन पावर जोड़ देंगे, पावर जुट जाता है। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा कि a बाई बी का पावर m
प्लस n। ये सिर्फ मल्टीपल में होगा, मल्टीपल में पावर ऐड हो जाएगा। मल्टीपल में अगर बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाएगा। सेकंड थिंग, ये मल्टीप्लाई में हो गया फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर, a बाय बी का पावर m डिवाइड बाय a बाय बी का पावर n। देन मल्टीप्लाई में तो मल्टीपल में तो ऐड हो गया, बट डिवाइड में ये सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा कि m ग्रेटर देन n, या तो m बड़ा होगा या तो n बड़ा होगा। वो आप क्वेश्चन के हिसाब से इसको देख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ यहाँ पे क्या होगा कि a बाय बी का पावर m माइनस n बिकॉज ऑफ m ग्रेटर देन n। थर्ड पॉइंट इज दैट a बाय बी का पावर m के पावर टोटल पे पावर n, तब क्या हो जाएगा कि a बाय बी का पावर m इंटू n मीन्स mn। ये थर्ड हो गया। एंड सेकेंड वन, जब हम किसी को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं तो उसे अलग कर कर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेयर, लुक हेयर, सपोज a बाय बी इंटू सी बाय डी का पावर m। देन हम इसे क्या लिख सकते हैं कि a बाय बी का पावर m इंटू सी बाय डी का पावर n और m। एक और रेसिप्रोकल, अगर पावर माइनस में हो तो हम उसका रेसिप्रोकल राइट करेंगे। थर्ड ऑफ दिस वन इज फोर्थ। एंड फिफ्थ नंबर इज a बाय b का पावर माइनस n, देन वी राइट b बाय a का पावर n। नंबर a बाय b का पावर 0, देन दिस इज व्हाट वुड बी 1। अगर कोई भी बेस उसका अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होगा। नाउ अब हम इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5 टू द पावर -3। तो ये क्या होगा, कोई भी नंबर के नीचे मीन्स वो डिनोमिनेटर में 1 हिडन होता है। इट मीन्स वी कैन राइट दिस 5 बाय 1 का पावर -3। क्या है ना कि किसी भी नंबर में 5 अगर कोई नंबर है, लेट ए कोई नंबर है, तो उसमें 1 मल्टीपल होता है और 1 से वो डिवाइड होता है, उसमें हिडन होता है, ये वैल्यू हिडन होता है। इसी वजह से हम 5 बाय 1 में 1 एज अ डिनोमिनेटर है तो उसमें 1 लिखने का रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर कोई 1 से अगर ग्रेटर वैल्यू है तो लिखना ही पड़ेगा। इसी वजह से 5 बाय 1 राइट करेंगे। देन आफ्टर ये रेसिप्रोकल है, इट मीन्स इसका ये जो बेस है उसको पलट देंगे और इसको पॉजिटिव में चेंज कर देंगे, लाइक दिस फ्रॉम हेयर। देन क्या होगा कि 1 बाई 5 का पावर 3, इट मीन्स 1 बाई 5 इंटू 1 बाई 5 इंटू 1 बाई 5 इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 और 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 125। दिस इज आंसर। Second question is that 2 by 3 to the power 2 into 2 by 3 to the power 3. It means we apply this formula, a by b to the power m into a by b to the power n equal to a by b power mn. Now क्योंकि इन दोनों में बेस इक्वल है, मीन्स 2 by 3 एंड 2 by 3 दोनों में इक्वल है एंड पावर डिफरेंट है, देन यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि बेस इक्वल होने पे पावर को ऐड कर देते हैं।
तो 2/3 का पावर 2 प्लस 3 इक्वल टू 2/3 का पावर 5। ये भी आंसर हो सकता है, नहीं तो फिर 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 and 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 81 3 जा 3, 3 जा 27, 81 3 1 जा 3, 3 जा 24, 243 ये आंसर होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज 5/6 का पावर 6 इंटू 5/6 का पावर -4। लुक हियर, 5/6 का पावर 6 मल्टीपल में ऐड करेंगे तो प्लस और यहाँ -4 इक्वल टू 5/6 का पावर 6 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 5/6 का पावर 2। नाउ वी कैन राइट दिस 5 इंटू 5/6 इंटू 6 इक्वल टू 25/36। Next question. Next question is that 2/3 to the power -2 into 2/3 to the power -2. Now this is we have to reciprocal first of all this तो इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो करने के लिए क्या करेंगे, 3/2 का पावर 2 इंटू 3/2 का पावर 2। अब दोनों का बेस इक्वल है, देन हम लोग 3/2 बेस है तो पावर को ऐड कर देंगे इक्वल टू 3/2 का पावर 4 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बिकॉज 2/3 का पावर 4 है तो हम लोगों को 4 टाइम राइट करना पड़ेगा। एंड सेकेंड वन इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 81 बाय 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। दिस वन इज आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 5/3 to the power -4 into 5/3 to the power -5 equal to 5/3 to the power 3x। नाउ हम लोगों को इसमें x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि सब में जो बेस है वो कॉमन है और इक्वल है। देन सबसे पहले हम लोग ये मल्टीपल में है तो इसका पावर को ऐड करेंगे, देन आफ्टर जो आएगा उसको सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसमें क्या है कि 5/3 दोनों में कॉमन है, इसीलिए -4 प्लस -5 इक्वल टू 5/3 to the power 3x। now 5/3 to the power -4 and -5 सेम साइन ऐड होगा, जो साइन रहेगा वही साइन हम लोग राइट करेंगे। -4 एंड -5 इक्वल टू -9 इक्वल टू 5/3 to the power 3x। अब दोनों में ये बेस इक्वल हो गया तो बेस को रिमूव कर देते हैं, क्या बचेगा -9 इक्वल टू 3x। नाउ राइट दिस इम्प्लाई 3x इक्वल टू -9, x इक्वल टू -9/3, 3 3 जा 9, x इक्वल टू -3। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 5 to the power 2x plus 1 divided by 25 equal to 125, find the value of x। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि 5 to the power 2x plus 1 डिवाइड इसको ना
तोड़ करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ये 5 5 या 25, तो 5 टू द पावर 2 राइट करेंगे, क्यों? तो देख लीजिए 5 इंटू 5 इक्वल टू 25, तो मल्टीपल में पावर क्या होगा, ऐड होगा, तो 5 टू द पावर 2 हो गया इक्वल टू। इसी तरह से ये 125 है, तो 125 इक्वल टू 5 इंटू 5 इक्वल टू 5 1 एंड 1 एंड 1 मीन्स 5 टू द पावर 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 का पावर 3। अब देखिए इसमें और इसमें दोनों का पावर बेस सेम है, तो बेस सेम है और डिवाइड है। अगर बेस सेम है और डिवाइड हो तो डिवाइड में क्या करते हैं, तो डिवाइड में सब्ट्रैक्शन होगा। लुक है, डिवाइड में सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 5 टू द पावर 2x प्लस 1 और माइनस 2 इक्वल टू 5 टू द पावर 3। नाउ दिस इम्प्लाई 5 टू द पावर 2x, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस माइनस 2 एंड प्लस 1, तो जो ग्रेटर वैल्यू है जो साइन है वही रहेगा, तो -1 इक्वल टू 5 टू द पावर 3। अब दोनों तरफ बेस इक्वल हो गया, तो बेस को काट देते हैं, तो क्या बचेगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाई 2x इक्वल टू 3, ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, देन ये प्लस 1 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4/2 डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, देन x इक्वल टू 2। दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर, दिस इज द वैल्यू ऑफ x।